क्या कभी आपने सोचा परफेक्ट प्रोफेशनल वॉइस आपको कैसे सुनाई देती है? आपको लगता होगा कि वो ऑडासिटी या एडोब ऑडिशन यूज करते हैं। नहीं दोस्तों, वो थर्ड पार्टी ऑडियो प्रोडक्शन टूल का यूज करते हैं। उनमें से एक टूल ने ऑडासिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है, उसका नाम है म्यूज हब। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है म्यूज हब को कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें और ऑडासिटी से कैसे लिंक करें। मुझे उम्मीद है इससे बेहतर वीडियो डिटेल के साथ आपको किसी ने प्रोवाइड नहीं की होगी। अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर इस टॉपिक पे एक बेहतरीन वीडियो देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपने इस लिंक पे आ जाना है audacityteam.org। आपको ये वाला पेज शो होने वाला है। इस वक्त ऑडासिटी का लेटेस्ट वर्जन 3.7.1 है और ये लिखा हुआ है डाउनलोड ऑडासिटी 3.7.1 डाउनलोड विदाउट म्यूज हब। क्योंकि हमने म्यूज हब को इंस्टॉल करना है और ऑडासिटी से लिंक करना है, उसके लिए हमने डाउनलोड ऑडासिटी 3.7.1 पे ओके करना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ये डाउनलोड होने के बाद आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव में, डाउनलोड में और प्रोग्राम फाइल में इस नाम से आएगी musehub.exe। इस पे डबल क्लिक कर लेना है। परमिशन मांगेगा इंस्टॉल होने के लिए, यस कर देना है। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से कोई ऑडासिटी मौजूद है या कोई और ऑडियो एडिटिंग टूल मौजूद है, उसको अनइंस्टॉल कर दें अभी के अभी। उसके बाद इस पे डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना। तो दोस्तों, डबल क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं करता हूँ फुल स्क्रीन पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम होम पेज पे हैं। हमने आना है ऐप पर। ऐप्स पर आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें शो कराने लग जाएगा, क्योंकि रिकमेंड कर रहा है ये ऑडासिटी, बीट कनेक्ट और शीट म्यूजिक स्कैनर। ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा अभी फोकस है ऑडासिटी पर। तो मैं ऑडासिटी पे डाउनलोड पे ओके करूँगा ताकि यहीं से ये इंस्टॉल हो जाए और इसको क्लोज करता हूँ। अगर ऑडासिटी कहीं और से डाउनलोड करते हैं तो उससे क्या होगा, मैचिंग वाला नहीं होगा। अगर म्यूज हब में रहते हुए डाउनलोड करते हैं तो तमाम चीज़ें मैचिंग वाली आपको मिलने वाली हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने यहीं से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुका है। अब इंस्टॉलेशन के लिए परमिशन मांगता है, मैं येस कह दूंगा। तो हमारा ऑडासिटी डाउनलोड हो चुका है। अब लॉन्च पे ओके करना है। तो दोस्तों, इसने ऑडासिटी को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लिया है। मुझसे तो नहीं कहा कि नेक्स्ट करो फिर इंस्टॉल होगा। अगर आपके सामने ये ऑप्शन आए कि नेक्स्ट करो तो कर लेना। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये बता रहा है कि ऑडासिटी का लेटेस्ट वर्जन 3.7.1 है और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन और एक वीडियो को दे रहा है। अगर आपके पास टाइम हो तो देख लेना। और इसके साथ हमें पॉलीस्पेक्ट्रल मल्टीबैंड कंप्रेसर को दिखा रहा है कि आप म्यूज हब के जरिए इस टूल को भी अपने ऑडासिटी में लिंक कर सकते हैं और अपनी ऑडियो को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरा टॉपिक है कि म्यूज हब को ऑडासिटी से कैसे कनेक्ट करना है। तो मैं अभी ओके पे प्रेस कर देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑडासिटी में किसी भी ऑडियो को इंपोर्ट कर लें। दोस्तों, लेफ्ट साइड पर आप लोग देख सकते हैं इफेक्ट लिखा हुआ है। ये वो पोर्शन है जहाँ सारे इफेक्ट लाइव शो होते हैं। आप जो भी इफेक्ट लगाते हैं इस जगह सारे इफेक्ट्स के नाम भी शो होते हैं और हर इफेक्ट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वाले इफेक्ट ऑप्शन में जहां सारे इफेक्ट शो होते हैं, सारे प्लगइन शो होते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं म्यूज हब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि ऑडासिटी में म्यूज हब 100% लिंक हो गया है। यही वो जगह है जहां हर कोई आकर फंस जाता है। यहाँ से हम जैसे एक्सपर्ट ही निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस जगह इफेक्ट वाले ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं VST3 शो होता है। ये इस बात का सबूत है कि आपके ऑडासिटी में म्यूज हब 100% लिंक हो चुका है। अब हम जब भी म्यूज हब से प्लगइन्स इफेक्ट्स को डाउनलोड करेंगे, लिंक करेंगे, तो वो इसी जगह ही शो होंगे। म्यूज हब के सारे इफेक्ट्स प्लगइन्स आप VST3 में जाकर यूज कर सकते हैं। म्यूज हब से प्लगइन्स, टूल्स, इफेक्ट्स अपने ऑडासिटी में कैसे डालने हैं, कैसे लिंक करना है और कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो भी लाजमी देखना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो। मेरी इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा हो तो एक प्यारा सा कमेंट लाइक के साथ कर दें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं कि मैंने आपके लिए एक क्वालिटी कंटेंट बनाया है। थैंक यू सो मच।